हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी आपका पूछा गया है यूनिट वाइज, हम आपका सब यहाँ पर कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका स्लाइड है, यहाँ पर पूरा आप यहाँ पे शुरू से लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट को, हर एक को मतलब मैंने बहुत अच्छे से इसको इंक्लूड किया है विथ डायग्राम। तो अगर आप इसको, इस सेशन को आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो यहाँ पर आपका यूनिट 3 चल रहा है और यूनिट 3 का ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर देखिए, इसके पहले मैंने सबसे पहले आपको सोलेनेसी का करवाया था, सोलेनेसी के बाद से कुकुरबिटेसी, और आज हम जानने वाले हैं एस्ट्रेसी फैमिली से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, गिव द साइलेंट फीचर ऑफ द फैमिली एस्टेरेसी विथ इट्स वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्कस इट्स इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। मतलब यहाँ पर आपको एस्टेरेसी फैमिली, देखिए एस्टेरेसी भी आता है, कभी कभी कंपोजिटी बोला जाता है। तो एस्टेरेसी फैमिली का ही न्यू मतलब ओल्ड नेम कंपोजिटी है, ठीक है। तो कंपोजिटी को ही चेंज करके एस्टेरेसी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कंपोजिटी के लास्ट में एसी टर्म नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसका जो न्यू नेम था वो एस्टेरेसी है। लेकिन यहाँ पर कंपोजिटी को लंबे समय तक यूज़ करने की वजह से वो भी नाम यहाँ पे आपका मतलब वैलिड है, और प्लस एस्ट्रेसी भी, न्यू और ओल्ड दोनों नेम यहाँ पर आपके वैलिड होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका एस्ट्रेसी फैमिली है उसका वेजिटेटिव फीचर्स के बारे में बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। तो ये सब के बारे में आपको पूरा डिटेल में इसका क्या करना है, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन देना है। और या तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ही पूछ सकता है कभी कभी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रेजेंटेशन, सॉरी यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिटी। तो एस्ट्रेसी फैमिली का कभी कभी सिर्फ प्रेजेंटेशन पूछ लेता है, कभी सिर्फ, और उसका क्या करेगा, सिर्फ आपका उसमें आपका जो भी फ्लोरल कैरेक्टर है उसके बारे में पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, क्योंकि यहाँ पर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है और इसको कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर किसी भी फैमिली को शुरू करने से पहले हम उसका क्या करेंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन देंगे। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जानेंगे कि इसको कहाँ पर रखा गया है। तो आपको पता है कि आपका जो बीएससी आपका 3rd सेमेस्टर है, वहाँ पे जो भी आपको क्लासिफिकेशन किसी भी पौधे का सिस्टमेटिक पोजीशन लिखना होगा तो बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो क्लास इसका है डाइकोटिलिडनी, मतलब ये भी 2 डाइकॉट के मेंबर हैं। सब क्लास कैसे हैं, गैमोपिटेली हैं। मतलब यहाँ पे जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, फ्यूज होंगे, और जो फ्री होंगे उनको बोलते हैं पॉलीपिटेली। मतलब जो पेटल्स अगर हैं तो पेटल्स यहाँ पर क्या होंगे, गैमो का मतलब ये होता है कि फ्यूज्ड। तो जो आपके पेटल्स होंगे फ्लावर के वो कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे। और अगर पॉलीपिटेली होता तो क्या होते हैं, आपके पेटल्स फ्री होते हैं फ्लावर के। लेकिन ये सब क्लास इसीलिए गैमोपिटेली में रखा गया है, ठीक है। सीरीज इन्फेरी है, ऑर्डर इन्फेरी इसलिए क्योंकि इसकी ओवरी क्या होगी, इन्फीरियर होगी। ऑर्डर एस्टेरेस और फैमिली एस्ट्रेसी। तो ये हो गया इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। अब हम जानेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें देखिए, द एस्ट्रेसी इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्म। मतलब पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मतलब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा जेनरा आपके इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है। इट कंटेन्स अबाउट 950 जेनरा, मतलब 950 इसमें जेनरा है, एंड प्रोबेबली 20,000 स्पीसीज। इसमें लगभग 950 जेनरा हैं और 20,000 से ज़्यादा इसमें क्या है, स्पीसीज हैं। तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। और चलते हैं आगे, अब इसका देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर।
तो वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले हम जानेंगे प्लांट का हैबिट, कि प्लांट को नॉर्मली देखने में मतलब उसका वास स्थान क्या है या फिर नॉर्मली देखने में कैसा होता है। तो जो आपका स्ट्रेसी फैमिली का जो प्लांट है वो कैसा होता है, प्लांट मोस्टली हर्ब्स और श्रब्स फ्यू ट्रीज, मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो कैसे होते हैं, आपके हर्ब होते हैं, मतलब हर्बेसियस टाइप के, जैसे साग के टाइप के होते हैं। जैसे साग होता है कि मतलब बहुत लचीला छोटा सा होता है, वैसे ये भी साग की तरह होते हैं। फिर कुछ श्रब होते हैं, झाड़ियों जैसे दिखेंगे, और कुछ जो उसमें है वो ट्री की तरह, मतलब बड़े बड़े पेड़ की तरह दिखते हैं। तो जो ट्री की तरह दिखता है उसका एग्जाम्पल है आपका वेरोनिया एर्बोरिया। क्या है, वेरोनिया एर्बोरिया। सम क्लाइंबर्स, और कुछ क्या है, क्लाइंबर्स हैं। अब क्लाइंबर्स मतलब जो किसी के सपोर्ट से जो चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका मिकैनिया। क्या है, मिकैनिया। तो ये हो गया हैबिट। तो हैबिट में आपने क्या क्या जाना कि जो प्लांट होता है कुछ कैसे होते हैं, मोस्टली हर्ब होते हैं, कुछ आपके श्रब होते हैं, और कुछ ट्री होते हैं, और कुछ क्लाइंबर्स होते हैं। अब जानते हैं रूट कैसा होता है इनका। तो रूट की बात करें, यूजुअली टैप रूट। वैसे भी देखिए ये मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट है। डाइकॉट प्लांट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये कि यहाँ पे आपको टैप रूट ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पे मतलब 2-4 प्लांट ऐसे भी हैं जिसमें एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है, लेकिन मोस्टली आपके टैप रूट सिस्टम पाए जाएंगे। समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू ट्यूबरस, मतलब किसी किसी पौधे में आप देखेंगे यही टैप रूट जो है इस एस्ट्रेसी फैमिली का, वो ट्यूबरस में क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। जैसे आप डहेलिया में देख सकते हैं, ये डहेलिया का क्या है, ये रूट है, ये क्या है, रूट है। तो ये रूट देखिए ये ट्यूबर फॉर्म में, ट्यूबर्स के रूप में क्या हो गए हैं, ये मॉडिफाइड हो गए, मतलब चेंज हो गए हैं। तो ये क्या है, ओल्ड ट्यूबरस रूट है। ये क्या है, ओल्ड ट्यूबरस रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ये यंग जो न्यूली आपके ट्यूबरस रूट जो एराइज हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं। तो ऊपर की तरफ आपके ओल्ड और नीचे की तरफ क्या है, फिर से यहाँ पे यंग बनते जा रहे हैं। फिर यहाँ से फिर ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ये भी ब्रांच्ड होते हैं। तो आई होप आपको हैबिट और रूट दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे इसका स्टेम कैसा होता है। तो आप जब भी इसके प्लांट को देखेंगे, मतलब एस्ट्रेसी फैमिली के, जैसे एस्ट्रेसी में कौन आता है, जैसे सनफ्लावर, इसीलिए इसको सूर्यमुखी का परिवार भी कहा जाता है। सनफ्लावर हो गया, गेंदा हो गया, ठीक है, ये सब इसी में आते हैं। तो इसमें स्टेम की बात करें तो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब क्या, जो स्टेम होगा वो एकदम सीधा होगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, स्टेम क्या होगा, इसमें सीधा होगा। सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड हर्बेसियस, कैसा होगा, सीधा होगा। इरेक्ट मतलब सीधा होगा। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब पूरी तरह से बेलनाकार होगा। उनका स्टेम कैसा होगा, पूरी तरह से बेलनाकार होगा। और ब्रांच्ड होगा, उसमें शाखाएं निकली रहेंगी। और हर्बेसियस मतलब हमेशा जब तक वो लिविंग है वो हमेशा हरे भरे रहेंगे। मे हैव लैटेक्स मिल्की जूस, मतलब कभी कभी आप देखेंगे कुछ ऐसे स्टेम होते हैं एस्ट्रेसी फैमिली के कि जब उनको तोड़ेंगे तो हल्का सा दूध जैसा, मतलब मिल्क जैसा उसमें कुछ सिक्रीशन होगा, तो उसी को हम बोलते हैं लैटेक्स। तो यहाँ पर कुछ मेंबर में आपको मिल्की लैटेक्स देखने को मिलेगा। एंड ऑफन कवर्ड विथ ट्राइकोम्स, तो जो इनके मेंबर हैं वो छोटे छोटे हेयर से क्या होते हैं, कवर होते हैं। ट्राइको मतलब क्या, यहाँ पे जो ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे इसी के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं ट्राइकोम। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, ये एक आपका इरेक्ट स्टेम हो गया, और इस स्टेम पर छोटे छोटे इस पे ऐसे हेयर पाए जाते हैं इस तरह से, इसी को हम बोलते हैं ट्राइकोम, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्टेम हो गए। इसके बाद लीव्स के बारे में जानेंगे। ये कैसी होती है, अल्टरनेट होती हैं। अब देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या है, देखिए अल्टरनेट होती हैं, समटाइम्स अपोजिट, कभी कभी अपोजिट होती हैं, सिंपल होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, ये स्टेम है, अगर इनसे मान लीजिए एक पत्ती यहाँ से राइज हो रहा है, तो एक लीव्स फिर दूसरी तरफ थोड़ा सा नीचे, फिर इससे थोड़ा सा नीचे इस साइड
मतलब ऐसे करके इस पैटर्न में अगर उनका अरेंजमेंट होगा, एक के बाद फिर उससे नीचे इधर, फिर इससे, तो इस तरह का जब अरेंजमेंट होगा लीव्स का तो उससे बोलते हैं अल्टरनेट। लेकिन अगर अपोजिट कह दिया तो अपोजिट का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये स्टेम है और आपका लीव्स क्या है, इस तरह से एक इस साइड राइज हुआ, फिर जस्ट इसी के सामने इधर भी, फिर ऐसे और इधर भी, तो इसको बोलते हैं आप अपोजिट। तो ये कैसे होते हैं, या तो अल्टरनेट होंगे, कभी कभी क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, सिंपल होते हैं। मार्जिन ऑफन सीरेट, मार्जिन सीरेट होता है। सीरेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लीव्स है तो यहाँ पे ये जो इस टाइप का ब्लेड लाइक इस तरह का उनका ये लीव्स होते हैं, ये इस टाइप का जब मार्जिन दिखता है तो इसको बोलते हैं सीरेट। तो यहाँ पे जो इनका मार्जिन है वो कैसा होता है, सीरेट होता है। एक्स स्टिप्यूलेट होता है, मतलब इसके पास स्टिप्यूल एब्सेंट होते हैं, स्टिप्यूल नहीं प्रेजेंट होते हैं। पेट्यूलेट होते हैं, मतलब इनका डंठल पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं, तो इनमें जो वेनेशन है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट टाइप का, मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए ये इनके वेन हो गए और इस वेन से इस तरह से बहुत सारे फिर सेकेंडरी टर्शरी वेन निकल के ये जाल लाइक संरचना बनाते हैं। तो इस तरह के आप वेनेशन को क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये हो गया लीव्स का कैरेक्टर। तो लीव्स के कैरेक्टर में आपने क्या जाना कि अल्टरनेट भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। इनका जो मार्जिन है वो सीरेट टाइप का होता है और वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट टाइप का। अब आगे जानते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, मतलब फ्लोरल कैरेक्टर को देखते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस को देखेंगे तो कैसे होते हैं, रेसिमोस टाइप के होते हैं। और हेड और कैपिट्यूलम, देखिए रेसिमोस, रेसिम, साइम, ये सब मैंने टर्मिनोलॉजी मैंने करा दी है, तो आप लोग जरूर पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी टर्मिनोलॉजी समझ में आए। तो बस यहाँ पर कैरेक्टर जाने कैसे होते हैं, रेसिमोस होते हैं। और हेड और कैपिट्यूलम, देखिए ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये इनका मतलब एस्ट्रेसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जब आप इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे तो उसमें हेड और कैपिट्यूलम आपको दिखाई देगा। और कैपिट्यूलम कंसिस्ट ऑफ टिनी फ्लावर, मतलब जो कैपिट्यूलम होता है वो उसके पास छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, टिनी फ्लावर होते हैं। और जो आपका और इनक्लोज्ड बाय ब्रैक्ट इन्वॉल्यूकर, जिसको हम बोलते हैं फाइलरी, मतलब जो इसमें फिर ये जो होते हैं कवर्ड होते हैं, जो आपके कैपिट्यूलम है वो किससे कवर्ड होते हैं, इस एक इन्वॉल्यूकर से, जिसको हम फाइलरी भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे किनारे किनारे ये क्या है, ये इन्वॉल्यूकर है, मतलब एक प्रकार के ब्रैक्ट हैं। तो इसको आप देख के ये मत सोचिएगा कि ये भी फ्लावर ही हैं, तो फ्लावर नहीं है, फ्लावर लाइक ये अरेंजमेंट होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पे जैसे ये रे फ्लोरेट है, ये डिस्क फ्लोरेट है, और इस इस रे फ्लोरेट के किनारे किनारे पे यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये फ्लावर लाइक संरचना बना रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये आपके इन्वॉल्यूकर हैं जो उस पूरे फ्लावर को होल्ड किए हुए, कवर किए हुए, जिसको हम फाइलरी भी बोलते हैं। इस इन्वॉल्यूकर या ब्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं, फाइलरी के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, फाइलरी के नाम से जानते हैं। तो अभी हम आगे जानेंगे, यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, उन सब के बारे में अभी हम आगे समझेंगे। बस अभी यहाँ पे ये जानिए कि यहाँ पर क्या होगा, हेड कैपिट्यूलम पाया जाता है, मतलब इस टाइप का जो अपीयरेंस होगा इसको हम बोलेंगे हेड कैपिट्यूलम। तो यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये 2 तरह के यहाँ पे फ्लावर बन रहे हैं। एक यहाँ पे इधर ये क्या है, रे फ्लोरेट है, जो बड़े बड़े फ्लावर होंगे उनको बोलेंगे रे फ्लोरेट, और जो छोटे छोटे फिर बीच में यहाँ पे जो बीच में सेंटर में दिखाई देंगे उनको बोलेंगे डिस्क फ्लोरेट। तो आगे चले, अब देखिए अब फ्लावर के बारे में जानते हैं। अभी तो इन्फ्लोरेसेंस जाने, मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स कैसे होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो फ्लावर्स कैसे होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, मतलब इनके पास ब्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया फाइलरी प्रेजेंट होता है, मतलब उसके पास इन्वॉल्यूकर है। सेसाइल होते हैं, सेसाइल का मतलब इस फ्लावर के पास फ्लावर का डंठल एब्सेंट होगा, डंठल नहीं प्रेजेंट होगा, अगर होता तो वही पेडिसिलेट होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल मतलब क्या,
मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर पर प्रेजेंट है। सम टाइम यूनिसेक्सुअल और न्यूट्रल, मतलब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कभी कभी क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल, मतलब सिर्फ या तो मेल या तो फीमेल प्रेजेंट होगा या तो न्यूट्रल होंगे। पेंटामेरस होते हैं 5-5 पेटल्स। इपिगाइनस, क्योंकि अब ये कैसे हैं, इनका जो फ्लावर है वो इपिगाइनस है, इसलिए इनकी ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर होगी। फ्लावर में भी होमोगैमस और हेट्रोगैमस, मतलब फ्लावर या तो होमोगैमस हो सकता है या तो हेट्रोगैमस होता है, लेकिन एस्ट्रेसी फैमिली का मोस्टली, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बात करेंगे तो फ्लावर हेट्रोगैमस ही होता है। बस कहीं एक्सेप्शन होता है तो वहाँ पर होमोगैमस देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं। सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या दिखने को मिलता है, हेट्रोगैमस। हेट्रोगैमस का मतलब क्या कि जो फ्लावर है एक ही साथ मतलब 2 तरह का अरेंजमेंट शो करता है, मतलब 2 टाइप्स वहाँ पे फ्लावर अपीयर्स होंगे। तो जो हेट्रोगैमस फ्लावर है, तो हेट्रोगैमस फ्लावर हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरेट, तो इसीलिए हेट्रोगैमस फ्लावर के पास क्या है, 2 तरह के यहाँ पे फ्लोरेट पाए जाते हैं, इसलिए क्या है, हेट्रोगैमस है। और होमोगैमस के पास एक टाइप के फ्लोरेट पाए जाएंगे तो वो होमोगैमस कहलाएगा। तो यहाँ पर जो फ्लोरेट है तो 2 टाइप्स के कौन कौन से हैं, एक है आपका रे फ्लोरेट, दूसरा है डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, 2 फ्लोरेट का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट में या तो आपका कभी अंतर करने को, डिफ्रेंशिएट करने को बोल दिया जाएगा, या फिर दोनों का आपको फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए कह दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट 2 तरह के यहाँ पे फ्लोरेट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अब रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में पहले अंतर क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में यहाँ पर देखिए, ये जो अंदर है, ये वाला जो पार्ट है, जो छोटे छोटे फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये वाले पोर्शन, ये सब क्या हैं, ये रे आपके डिस्क फ्लोरेट हैं। और जो इसके किनारे, फिर इधर जो ये वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये क्या हैं, ये आपके रे फ्लोरेट है, इनको हम बोलेंगे रे फ्लोरेट। तो आप कभी सूर्यमुखी भी देखिएगा तो बीच में थोड़ा सा ब्राउन कलर का जो आपका अपीयरेंस सेंटर में है उसको हम डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं, और बाहर की तरफ जो होता है आपका येलो वाला पोर्शन उसको बोलते हैं रे फ्लोरेट। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन होगी कैसे याद रखेंगे कि रे फ्लोरेट कहाँ प्रेजेंट है और डिस्क फ्लोरेट कहाँ प्रेजेंट है, तो देखिए डिस्क में आपका क्या है, डी में आपका यह सी आ रहा है, सी मतलब क्या, सेंटर में, डी मतलब डिस्क लाइक हो गया, और सी फॉर सेंटर, मतलब जो सेंटर में प्रेजेंट होगा वो होगा आपका डिस्क फ्लोरेट। और जो आपका रे मतलब किनारे किनारे जो, क्योंकि आप सूर्य को अब अगर आप सन बनाएंगे तो किनारे किनारे उसकी रे बनाते, किरणें उसके किनारे किनारे बनाते हैं, तो इसलिए रे फ्लोरेट आपका बाहर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये हो गए आपके 2 तरह के फ्लोरेट। अब दोनों में क्या अंतर है उसको चलिए अच्छे से पूरा जानते हैं दोनों में, क्योंकि जो दोनों फ्लोरेट है दोनों में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम का क्या पोजीशन है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रे फ्लोरेट के बारे में। तो रे फ्लोरेट कैसा होता है, सेसाइल होगा, मतलब इसमें डंठल नहीं पाया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो रे फ्लोरेट होगा वो जाइगोमार्फिक होगा। आपका डिस्क फ्लोरेट क्या है, वो एक्टिनोमार्फिक होगा, लेकिन रे फ्लोरेट कैसा होता है, जाइगोमार्फिक। और आपको पता है जाइगोमार्फिक का सिंबल हम ऐसे ही डिनोट करते हैं जब फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे। तो जाइगोमार्फिक का मतलब क्या है कि जब हम उसको किसी प्लेन से काटेंगे, क्योंकि एक्टिनोमार्फिक का क्या मतलब है, रेडियल सिमेट्री। जाइगोमार्फिक का मतलब है, समझ लीजिए एक तरह से बाई रेडियल सिमेट्री, मतलब यहाँ पर बस एक बार हम इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, बाकी फिर नहीं बांट सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, आपके जाइगोमार्फिक होते हैं। उसके बाद इर्रेगुलर होते हैं और ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट इसमें प्रेजेंट होगा। अब इनका कैलिक्स जानते हैं, रे फ्लोरेट का कैलिक्स कैसा होता है। तो कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल। तो कैलिक्स इज एब्सेंट, यहाँ पर कैलिक्स क्या होता है, या तो एब्सेंट होगा, और आर मॉडिफाइड कैलिक्स कॉल्ड पेपस कैन बी प्रेजेंट। या तो यहाँ पर कैलिक्स प्रेजेंट होगा, मतलब कैलिक्स एब्सेंट होगा, और अगर इन केस प्रेजेंट भी है तो मॉडिफाइड हो जाता है पेपस में। अब पेपस क्या है, पेपस आप देखिएगा कभी आप फ्लावर्स को किसी किसी में देखेंगे तो हेयर लाइक, मतलब पूरा एक फेदरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे हेयर जैसे। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, पेपस है, जो एक हेयर का रिंग बनाते हैं, मतलब हेयर लाइक अपीयरेंस है,
जो ये फेदरी टाइप के ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, यही पेपस हैं, जो किसके मॉडिफिकेशन है, कैलिक्स के मॉडिफिकेशन है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या स्टाइल है, स्टाइल कर दिए नीचे आपके यहाँ पर ये स्टमेन है, तो स्टमेन में नीचे देखिए ये क्या है, कोरोला, यहाँ पर ये कोरोला है। अब कोरोला में ये बीच में जहाँ पे कैलिक्स प्रेजेंट होना चाहिए था वहाँ पे कैलिक्स ना प्रेजेंट होके क्या प्रेजेंट है, फेदरी रिंग है, मतलब हेयर का फेदरी रिंग है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेपस बोलते हैं। और उसके नीचे आपके फ्लावर की क्या होती है, ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कैलिक्स क्या है, तो कैलिक्स यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाता है पेपस लाइक स्ट्रक्चर में। तो पेपस क्या है, एक हेयर लाइक अपीयरेंस है, मतलब एक हेयर लाइक रिंग है, रिंग ऑफ हेयर। फिर नेक्स्ट जानते हैं कोरोला इसका कैसा होता है। तो इसमें 5 पेटल्स होंगे, गैमोपेटलस होगा, लिग्यूलेट, वॉल्वेट, एस्टिवेशन। तो देखिए अब एस्टिवेशन भी मैंने आपको कराया हुआ कि एस्टिवेशन कितने टाइप के होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे कैसे उनका डायग्राम बनाते हैं, तो वो सब आप लोग जरूर टर्मिनोलॉजी के वीडियो से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम उसको यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करें। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। वैसे हम फ्लोरल फार्मूले जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको दिखा देंगे कि वॉल्वेट एस्टिवेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पेटल्स 5 मतलब 5 पेटल्स होंगे, मतलब पेंटामेरस होंगे, और गैमोपेटलस होंगे, मतलब आपस में फ्यूज होंगे। और इसमें एस्टिवेशन जो आप देखेंगे वो कैसा होगा, वॉल्वेट होगा, मतलब एक के बाद एक अल्टरनेट करके प्रेजेंट होंगे। फिर एंड्रोसियम को देखेंगे तो इसमें एंड्रोसियम क्या होता है, एब्सेंट होता है, एंड्रोसियम नहीं पाया जाएगा। गाइनोसियम अब क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि देखिए जो रे फ्लोरेट है वो बाहर की तरफ मतलब किनारे की तरफ पाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं किनारे की तरफ। अब जो आपका एंड्रोसियम है वो तो थोड़ा अंदर होगा, जहाँ पे डिस्क फ्लोरेट प्रेजेंट होगा वहीं पे आपका एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एंड्रोसियम एब्सेंट होता है। गाइनोसियम की बात करें तो कैसे होंगे, बाई कार्पेलरी होंगे, सिन कार्पस मतलब 2 कार्पेल होंगे, और सिन कार्पस होंगे मतलब आपस में फ्यूज होंगे। यूनिलॉक्यूलर होगा, एक लॉक्यूल मतलब एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट होंगे। बेसल प्लेसेंटेशन, इसमें जो प्लेसेंटेशन होगा मतलब सीड का या ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है वो बेसल होगा। ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर होगी। अभी मैंने बताया फ्लावर कैसा है, इपिगाइनस है, तो ओवरी क्या होगी, इन्फीरियर होगी। तो ये हो गए आपके रे फ्लोरेट के। अब हम जानते हैं डिस्क फ्लोरेट के बारे में। तो डिस्क फ्लोरेट भी कैसा होता है, सेसाइल होगा, मतलब फ्लावर्स में डंठल नहीं होगा। एक्टिनोमार्फिक होगा, मतलब रेडियल सिमेट्री, किसी भी प्लेन से आप इस फ्लावर को कट करेंगे तो वो 2 बराबर भागों में बट जाएगा। कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब क्या है आपका, इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जैसे जो कहते हैं हम लोग, एक कंप्लीट फ्लावर तब कह सकते हैं जब इसमें चारों पार्ट प्रेजेंट होंगे, तो कंप्लीट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट है मतलब बाइसेक्सुअल हैं। ब्रैक्टिएट होंगे, ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा, और इपिगाइनस होंगे। कैलिक्स कैसा होगा इसका भी, तो कैलिक्स इसमें या तो एब्सेंट होंगे या तो पेपस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, मतलब जैसे रे फ्लोरेट में वैसे डिस्क फ्लोरेट में कैलिक्स और कोरोला दोनों जस्ट उसी तरह होते हैं। तो कोरोला भी कैसा होगा, 5 पेटल्स, गैमोपेटलस, लिग्यूलेट, वॉल्वेट, एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलेगा। अब इसमें लेकिन एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा। तो एंड्रोसियम की बात करें, एंड्रोसियम कैसा है, इसमें स्टमेन 5 होते हैं, इपिपेटलस होता है मतलब 5 स्टमेन पाए जाएंगे, और इपिपेटलस होगा, सिनजेनेसियस होगा। सिनजेनेसियस मतलब क्या कि यहाँ पर जो आपका एंड्रोसियम है वो आपके कोरोला से जाकर अटैच होगा, जुड़ा होगा। एंथर्स आर डाइथिकस मतलब एंथर डाइथिकस होंगे और इंट्रोर्स होंगे अंदर की तरफ। फिर गाइनोसियम को जानते हैं, गाइनोसियम कैसा है, बाइकार्पेलरी, सिन कार्पस, ओवरी इन्फीरियर, यूनिलॉकुलर, बेसल प्लेसेंटेशन, एकदम रे फ्लोरेट की तरह यहाँ पर गाइनोसियम भी प्रेजेंट होगा। तो आगे चले, अब देखते हैं इनका फ्रूट कैसा होता है। तो जो फ्रूट है इनका सिप्सेला होता है, सीड आपका एग्स एल्ब्यूमिनस होता है। अब फ्लोरल फार्मूला, तो अब हम इसका लिखेंगे फ्लोरल फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के फ्लावर हैं, तो 2 तरह के फ्लोरल फार्मूला होंगे। तो यहाँ पर एक फ्लोरल फार्मूला हम लिखेंगे रे फ्लोरेट का, दूसरा लिखेंगे डिस्क फ्लोरेट का। तो रे फ्लोरेट की बात करें तो देखिए मैंने क्या क्या आपको कैरेक्टर बताया। सबसे पहले मैंने बोला कि क्या होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं। तो यहाँ पर ब्रैक्टिएट होंगे, तो ब्रैक्टिएट के लिए हम क्या लिखते हैं, BR लिखते हैं, ठीक है। अगर ई ब्रैक्टिएट होता तो EBR लिखते। तो ये कैसे हैं, ब्रैक्टिएट है तो BR लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए इसमें जो
ये क्या कहते हैं, इसमें जो सिमेट्री है वो कैसी है, जाइगोमॉर्फिक है। तो जाइगोमॉर्फिक को हम परसेंटेज से लिखते हैं, अगर एक्टिनोमॉर्फिक होगा तो प्लस को सराउंड करते। फिर अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, फिर इनका कैलिक्स देखेंगे। तो यहाँ पर कैलिक्स पहले यहाँ पर देखेंगे ये बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। तो मोस्टली कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट हैं। अब इनका कैलिक्स देखेंगे। तो यहाँ पर कैलिक्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट लिख सकते हैं, या फिर आपके मतलब कैलिक्स पैपस में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैलिक्स, यहाँ पर एक मिनट पहले लिख देंगे, क्या हो सकता है, या तो न्यूटर होंगे या कैलिक्स क्या होगा, पैपस में मॉडिफाइड होगा, या तो एब्सेंट होगा या तो क्या होगा, पैपस में यहाँ पर मॉडिफाइड होंगे। फिर कोरोला लिखेंगे। कोरोला आपका 5 होते हैं, लेकिन 2/3 के मतलब पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। फिर आप एंड्रोसियम, अब देखिए एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम यहाँ पे एब्सेंट है। अभी मैंने बताया एंड्रोसियम यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखिए इस कोरोला को आप ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी होता है। तो ORR करके और यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोरोला, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं और 0/5, ठीक है। फिर एंड्रोसियम आपका क्या होगा, एब्सेंट होगा। और गाइनोसियम में मैंने आपको क्या बताया कि ये कैसे होते हैं, ये बाइकार्पेल्ट्री होती है, मतलब 2 कार्पल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और सिनकार्पस होते हैं, तो मतलब ये फ्यूज होंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। ओवरी इन्फीरियर है, तो जब भी इन्फीरियर होगा तो ये जो बार है वो ऊपर की तरफ लगेगा, सुपीरियर होता नीचे लगता। तो कैसे इन्फीरियर है, तो ये हो गया किसका फ्लोरल फार्मूला, रे फ्लोरेट का। ये किसका है, रे फ्लोरेट का। तो यहाँ तक ये जो आपका फ्लोरल फार्मूला है ये किसका है, रे फ्लोरेट का है। इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अब लिखते हैं डिस्क फ्लोरेट का फार्मूला। तो डिस्क फ्लोरेट का, तो ये भी कैसे होते हैं, डिस्क फ्लोरेट भी क्या है, ब्रैक्टिएट होते हैं। फिर ये जाइगोमॉर्फिक नहीं होते, ये क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है। ये भी हर्माफ्रोडाइट हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। इसमें भी आपका जो चाहे न्यूटर लिखिए ना लिखिए, मतलब यहाँ पे कैलिक्स कैसा होता है, पैपस के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाता है, तो पैपस होगा। फिर आपका कोरोला आ जाएगा। तो कोरोला जैसे आपका इसमें भी पेंटामेरस ही होते हैं, तो 5 होंगे, गैमो होते हैं तो 5 होंगे और फ्यूज होंगे। एंड्रोसियम भी यहाँ पे 5 हैं, 5 स्टेमेन पाए जाते हैं और कैसे हैं, सिनकार्पस हैं और सिनजेनेसियस हैं। तो ये आपका एंड्रोसियम इस कैलिक्स से आकर कोरोला से आकर क्या होगा, जुड़ा रहेगा। और गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, मतलब 2 कार्पेल हैं और कैसे हैं, सिनकार्पस हैं। और ओवरी कैसा है, इन्फीरियर है। तो ये इसका हो गया फ्लोरल फार्मूला, रे फ्लोरेट का और डिस्क फ्लोरेट का। अगर देखिए आपको या तो फ्लोरल फार्मूला याद होगा तो भी आप कमेंट आराम से लिख जाएंगे। अगर आपको कमेंट अच्छे से पूरा याद है सबका, तो यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला आप इजीली लिख लेंगे। तो आप लोग इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और इनका फ्लोरल डायग्राम देखते हैं। तो देखिए ये इनका है फ्लोरल डायग्राम। ये एक पूरा फ्लावरिंग ट्विंग है जिसमें कि ये इन्फ्लोरेसेंस है पूरा, यहाँ बीच में डिस्क फ्लोरेट है और ये किनारे रे फ्लोरेट है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको ऐसे सीधे इसका फ्लो चार्ट ऐसे शॉर्ट मतलब आपको समझाने के लिए बनाए, तो जैसे मान लीजिए इसमें 3 वो सिचुएशन होते हैं। एक बीच में, ये सबसे बीच वाला पोर्शन है जहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा डिस्क फ्लोरेट। यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्क फ्लोरेट है और इस डिस्क फ्लोरेट के किनारे किनारे यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते उपस्थित क्या होता है, रे फ्लोरेट। ये क्या है, रे फ्लोरेट। और इस रे फ्लोरेट को भी कौन कवर किए रहता है, ब्रैक्ट। यहाँ पर फिर किनारे किनारे इसके क्या पाए जाते हैं, ब्रैक्ट पाए जाते हैं जो इनको घेरे रहता है, मतलब इनको होल्ड किए हुए रहता है। तो इसमें देखिए ये बीच में आपके डिस्क फ्लोरेट है, फिर यहाँ पे रे फ्लोरेट है, यहाँ पर पीछे की तरफ। तो इस फ्लावर में नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ यहाँ पर ये क्या है, ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट कहिए या इनको इन्वॉल्यूकर कहिए या इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फाइलरी बोलेंगे, ठीक है।
अब इनका हम फ्लोरल फार्मूला अगर हम देखेंगे, फ्लोरल डायग्राम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आपका रे फ्लोरेट का डायग्राम है और ये आपका डिस्क फ्लोरेट का डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो ये सबसे ऊपर वाला है ये क्या है, ये पेपस है, मतलब कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। फिर इसके बाद आपका ये कोरोला आ गया। फिर यहाँ पर आपको पता है गाइनोसियम एंड्रोसियम एब्सेंट होते हैं, तो गाइनोसियम। फिर यहाँ पर लेकिन देखिए डिस्क फ्लोरेट में ये आपका पेपस लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये 5 आपके 5 यहाँ पे आपके क्या है, पेटल्स हैं, मतलब ये कोरोला हो गया। और इस कोरोला के बाद से 5 स्टमेन, यहाँ पर देखिए ये आपको 5 स्टमेन और डाइथिकस हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 के उसमें पाए जाएंगे। तो यहाँ पे 5 आपके स्टमेन दिख रहे होंगे और बीच में ये आपका गाइनोसियम हो गया, ये एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम। और ये किससे, इस क्या कोरोला से फ्यूज है, तो इस मतलब ये सिनजेनेसियस है, इससे फ्यूज है, तो इससे इनको फ्यूज कर देंगे, मतलब अटैच कर देंगे। तो ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम। तो आई होप आपको इतना पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि एस्ट्रेसी फैमिली में कैसे हम किस चीज़ को कहाँ पर लिखेंगे। तो एकदम इसी सीक्वेंस में आप लोग लिखिएगा, इसका डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब हम जानते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में भी देखिए सबसे पहले एडिबल या ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस को हर कोई जानता है, जिसको हम सनफ्लावर कहते हैं, सूर्यमुखी कहते हैं। यूज्ड एज एडिबल ऑयल, मतलब ये क्या है, ये खाने योग्य जो तेल हम वनस्पति तेल जो बनाया जाता है इस हेलियंथस एनस से, मतलब सनफ्लावर से बनाया जाता है। दूसरा आपका कैर्थेमस टिंक्टोरियस। तो कैर्थेमस टिंक्टोरियस क्या है, ये सैफ फ्लावर है, ये सनफ्लावर है, ये सैफ फ्लावर है, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है इन्फ्लोरेसेंस का, वैसे लगभग सेम ही लगते हैं। तो ये भी किस लिए यूज होते हैं, तो यूज्ड एज ऑयल एंड डाई, ये तेल और डाई के लिए, कलर के लिए यूज किए जाते हैं। तीसरा आपका लेट्यू का सेटाइवा, जिसको हम लेट्यूस भी बोलते हैं। तो देखिए जो लेट्यूस हैं वो हमेशा वेजिटेबल के लिए इनका बहुत बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता है। तो ये हैं इनके कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, जिसमें सबसे पहले आपने क्या जाना, एडिबल ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के रूप में। अब दूसरा जानेंगे मेडिसिनल प्लांट के रूप में, मतलब इसमें कौन सा ऐसा पौधा है कि जो मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहला आपका आता है वेरोनिया सिनेरिया। तो वेरोनिया सिनेरिया यूज्ड इन फीवर एंड मलेरिया। तो ये जो आपको ऊपर ये जो फ्लावर दिख रहे हैं आपने देखा होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरोनिया सिनेरिया। ये किसमें यूज़ किया जाता है, आपको या तो बुखार हो जाए या तो फीवर हो, मतलब फीवर या मलेरिया हो जाए, तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है आपका टेरेक्सिकम ऑफिसनेल। तो इसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, डैंडेलियन। इसका कॉमन नेम क्या है, डैंडेलियन। आपने बहुत देखा होगा इसको उड़ते हुए, डैंडेलियन को, ठीक है। तो ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। वैसे तो आपके लिए वो लगेगा कि हाँ एक खरपतवार है, बस ऐसे ही लगा रहता है रोड के किनारे, कहीं आपको दिख जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये भी एक प्रकार की मेडिसिनल प्लांट है। इनका यूज कहाँ होता है, यूज्ड एज लीवर टॉनिक। जो लीवर के लिए हम लोग जो टॉनिक बनाते हैं, तो इस डैंडेलियन का यूज उसमें किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, टेरेक्सिकम ऑफिसनेल नाम है। तीसरा इसमें मेडिसिनल प्लांट आपका आता है आर्टेमिसिया एन्युआ, ठीक है। क्या आएगा, आर्टेमिसिया एन्युआ। ये किसके लिए यूज होता है, यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग्स, मतलब ये भी एंटी मलेरियल, ये भी मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आर्टमेसिनिन। क्या बोलेंगे, आर्टिमेसिनिन। तो ये हो गए आपके मेडिसिनल प्लांट। अब तीसरा जानेंगे ऑर्नामेंटल, मतलब सजावट के रूप में हम जिनका उपयोग करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सजावट के रूप में आप हेलियंथस एनस को भी लिख सकते हैं, प्लस डहेलिया को लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्लांट हैं, आपका डहेलिया आ जाएगा। फिर
क्राइजेंथेमम आ जाएगा, एस्टर आ जाएगा, जीनिया आ जाएगा, यूज्ड एज गार्डन डेकोरेशन, जो गार्डन डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आपका चौथा है फाइबर्स के लिए फाइबर्स के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, तो फाइबर्स के रूप में यहाँ पे जो पार्थेनियम आपको पता है, जिसको हम गाजर ग्रास भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बहुत रोड के किनारे दिखते होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पार्थेनियम है। ये क्या है, ये इनसे हम फाइबर प्राप्त करते हैं, तो इनको क्या बोल सकते हैं, अनडिजायरेबल वीड हैं ये, यूज्ड एज फाइबर, जो फाइबर के रूप में जिनका हम उपयोग करते हैं। तो ये हो गए आपके एस्ट्रेसी फैमिली के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा लिया है। आपको जो भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।